नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। आज हम बात फिर करने जा रहे हैं एलयूसीसी से संबंधित। हमने कई बार एलयूसीसी के टॉपिक पर वीडियो अपलोड किए हैं और उन वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हमने साझा की है, अभी तक कोई भी जो जानकारी हमने साझा की उसका रिस्पांस देखने को नहीं मिला। वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं। ज़्यादातर हमारे वीडियो पर कमेंट बिहार झारखंड के हैं और उत्तराखंड के हैं। सभी निवेशकों का यही सवाल है कि सर ऑफिस कब खुलेगा और हम लोगों का भुगतान होना कब शुरू होगा। जैसा कि जनवरी के बाद 5 फरवरी का सभी सुविधा केंद्रों को जो मेल आया था कि अब ये नया मेल है, इस नए मेल पर आप लोगों से बात होगी और 5 फरवरी को नया ऐप एलयूसीसी लॉन्च करने जा रही है, नया वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है। उसके बाद लोगों का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ऐसे कई प्रदेशों में लाखों करोड़ों लोगों के रुपए इसमें जमा हैं। लेकिन 5 फरवरी बीत गया, ना कोई एलयूसीसी का नया ऐप लॉन्च हुआ है और ना ही कोई वेबसाइट लॉन्च हुई, ना ही किसी तरीके से कोई सहारा भुगतान को लेकर कोई बात की गई, ना मेल पर कोई जवाब आया। पता यह चल रहा है कि वो जो मेल किया गया था वो फेक मेल है। अब जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ने 15 दिन का समय एलयूसीसी को दिया था कि 15 दिन के अंदर जो एलयूसीसी के निवेशक हैं उनका भुगतान सोसाइटी करे। अगर 15 दिन के अंदर सोसाइटी एलयूसीसी के निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो उस सोसाइटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। जो ऑथराइज है उसको अनऑथराइज कर दिया जाएगा, यानी उसके जो लाइसेंस हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। हमने एक वीडियो देखी उत्तराखंड के सीएम की। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो एलयूसीसी के निवेशक हैं उनके साथ ठगी की गई है। उनके जमा पैसे को जो लोग लेकर फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, भुगतान नहीं कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्तियों को जब्त करके, कुर्क करके उस पैसे से जो निवेशक हैं उनका भुगतान किया जाएगा। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि पिछले कई महीने से एलयूसीसी के निवेशक पूरे यूपी, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में परेशान है, मध्य प्रदेश में परेशान है, लेकिन हमारे यहाँ की सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। लगातार सभी जिलों में जो निवेशक थे उन्होंने प्रदर्शन भी किए हैं, अपनी आवाजें भी उठाई हैं, अपनी मांग को लेकर, अपने भुगतान को लेकर अपना दर्द बयान भी किया है, आला अधिकारियों से ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जो एलयूसीसी के जिम्मेदार थे उनका कोई पता नहीं चल रहा है कि वो कहां छुपे बैठे हैं, किस बिल में घुसे बैठे हैं। ना उनके तरफ से कोई जवाब आ रहा है कि वो पैसा निवेशकों को कब देंगे, कब भुगतान करेंगे, भुगतान करेंगे भी या नहीं करेंगे। सिर्फ तरह तरह की बातें, अफवाहें और जो निवेशक है उनको गुमराह करने की बातें की जा रही हैं कि 5 तारीख, 27 तारीख, 27 जनवरी, 25 जनवरी, 5 फरवरी, उसके बाद अब 15 फरवरी। और वो भी 15 फरवरी ये बात है कि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ने 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन में अगर सोसाइटी लोगों का भुगतान नहीं करती है
तो उसके ऑथराइजेशन को रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सेंट्रल रजिस्ट्रार कार्रवाई करेगा वो उनकी संपत्तियों पर शायद करेगा। लेकिन जो देहात क्षेत्र के लोग हैं, जो निवेशक हैं, वो काफी हद तक परेशान हैं। कई जो सुविधा केंद्र संचालक के अंतर्गत आने वाले एजेंट थे, उन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं। उनके सुख चैन सब खत्म हो गए। जो अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने वाले उत्तम सिंह राजपूत, समीर अग्रवाल, आर के सेट्टी, ये सब भागे बैठे हुए हैं, छुपे बैठे हुए हैं। इनका कोई पता ही नहीं चल रहा है। इनके तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है कि हाँ कोई आश्वासन मिल रहा हो। किसी तरीके की कोई बात नहीं की जा रही है। सिर्फ निवेशक दर दर भटक रहे हैं और परेशान है अपने भुगतान को लेकर। बस एक ही सवाल है कि ऑफिस कब खुलेंगे, एलयूसीसी के ब्रांच कब खुलेंगे। सुविधा केंद्र संचालक जो थे वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। निवेशक काफी हद तक परेशान है कि उनका भुगतान कैसे और कब होगा। ठगी पीड़ित संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रमेश सिंह जी, वो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं कि इस माध्यम से आप लोगों का पैसा वापस होगा, इस माध्यम से पैसा वापस होगा। लेकिन कोई रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा है कि पैसा कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। एलयूसीसी की जो सोसाइटी है नाम की, वो आएगी वापस, पैसा देने के लिए भुगतान करेगी लोगों को या नहीं करेगी। जो भगोड़े समीर अग्रवाल हैं, जो लापता हैं, उनका कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है वो। दुबई में थे, दुबई में से उनका भी पता वहां से ठिकाना खत्म हो गया कि दुबई में भी उनका ठिकाना अब नहीं है। उत्तम सिंह राजपूत जो पूरे एलयूसीसी का यूपी का मास्टर माइंड था, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए सब ठगी करके जो फरार चल रहा है, उसका भी सरकार अभी तक पता नहीं लगा पाई कि वो कहां छिपा बैठा हुआ है। उसकी संपत्तियों को जब्त नहीं किया जा रहा है। उसकी संपत्तियों को कुर्क करके, कम से कम उनकी संपत्तियों पर कुर्क करके, उनको जब्त करके उस पैसे से लोगों का भुगतान होना शुरू हो जाए। कोई राहत तो कम से कम कोई करे। कोई राहत देखने को मिल ही नहीं रही है। ना सुविधा केंद्र खुल रहे हैं, न सुविधा केंद्र के संचालक किसी से बात कर रहे हैं। एजेंटों को सिर्फ जो निवेशक हैं उनको परेशान कर रहे हैं। जो निवेशक थे उन्होंने पैसे एजेंटों को दिए, एजेंट लाकर सुविधा संचालक को दिया। अब सुविधा संचालक ने आगे अपने चेस्ट को भेजे। जो चेस्ट थे वो सब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उनका कोई पता ही नहीं कि कहाँ है वो। ना किसी से फोन से वार्ता, ना किसी से कोई बात, ना कोई मेल, ना कोई मैसेज कि हाँ भुगतान होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है एलयूसीसी को लेकर, भुगतान को लेकर। कई महिलाएं एजेंट हैं, वो रो रही हैं कि हम करें तो क्या करें, कहां जाएं, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। जो निवेशक हैं हमको परेशान कर रहे हैं। इनके दर्द को सुनने वाला, एजेंटों के दर्द के सुनने वाला, इनको पीड़ाओं को सुनने वाला कोई है ही नहीं। सिर्फ 2-2.5% कमीशन का लालच देकर भोली भाली जनता को ठगा गया। हजारों करोड़ों रुपए यहां से लेकर फरार हो गए और अब उनका कोई पता ही नहीं चल रहा है। यह बताया जा रहा है अब कि कोई B6 का फार्म है, उसको भरिए, उसके बाद 180 दिन के बाद लोगों का पैसा भुगतान होगा। जो मिचोटी होगी वो सरकार के द्वारा लीगल तरीके से वो फार्म भरकर जमा किया जाएगा। फिर 180 दिन के बाद भुगतान होना शुरू होगा। लेकिन आखिर एलयूसीसी जो आई थी, उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई थी, सरकार ने उसको लाइसेंस दिया था, लगातार काम कर रही थी। अचानक उसने भुगतान बंद किया है, तो उसके आदमियों पर उसको पकड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। 4-4 महीने हो गए, 5-5 महीने हो गए और एलयूसीसी के जो जिम्मेदार हैं समीर अग्रवाल, उत्तम सिंह राजपूत, उसकी पत्नी माया, आर के सेट्टी, इनका कोई पता ही नहीं चल रहा है। सरकार इनको पता लगाने में, इनका ठिकाने का पता लगाने में विफल है। हजारों करोड़ों जो निवेशक हैं उनके दर्द को समझ नहीं पा रही है सरकार कि आखिर ये जो इनके दर्द हैं इनको सुना जाए या इनको किसी तरीके का राहत दिया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी हो,
उनकी संपत्तियां जब्त हों, कुर्क की जाएं, उसके बाद उस पैसे को लेकर फिर निवेशकों को भेज दिया जाए, लेकिन कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठा रही है। कई थानों में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। अगर देखा जाए तो यूपी से ही सिर्फ 500-600 मुकदमे दर्ज हो गए होंगे उत्तम सिंह राजपूत और समीर अग्रवाल के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहां एजेंट, सुविधा संचालक परेशान हैं, निवेशक परेशान हैं। जो उन्होंने 2-2, 4-4, 10-10 रुपये, 50-50 रुपये, 100-100 रुपये इकट्ठा करके डेली 100-100 रुपये, 200-200 रुपये जमा किए थे, वो यही दिन देखने के लिए जमा किए थे कि हम आज पैसे जमा कर रहे हैं, हम 1 साल के बाद पाएंगे तो हम अपना कोई दूसरा काम करेंगे। लेकिन जब साल पूरा हुआ तो पता चला कि कंपनी ही भाग गई, सोसाइटी ही बंद हो गई, सोसाइटी ने भुगतान बंद कर दिया। अब सोसाइटी ने भुगतान देना बंद किया है तो उसका गुनहगार सिर्फ एजेंट थोड़ी है। निवेशक तो सिर्फ एजेंट को परेशान कर रहे हैं, जबकि जो एजेंट थे वो पहले निवेशक ही हैं। उनका भी पैसा उसमें जमा है, उनके घर वालों का पैसे जमा है, उनके रिश्तेदारों के पैसे जमा है। पहले निवेशक बने, फिर बाद में एजेंट बने। बेरोजगारी का ये आलम था कि लोग 2-2.5% कमीशन के वजह से लोग काम करना शुरू किए, और आज वो स्थिति आ गई है कि 2 का निवाला उनके मुंह को जाने को तरस रहा है। ये आलम हो गया है। लेकिन जो एलआईसी के निवेशक हैं वो लगातार एजेंटों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन एजेंटों का और सुविधा संचालकों का कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। जो सुविधा संचालक हैं वो भी फोन पर बात नहीं कर रहे हैं, वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ब्रांचें बंद हैं। जो सुविधा केंद्र संचालक हैं वो अपना सुविधा केंद्र बंद करके बैठे हुए हैं, उनका पता नहीं चला है वो कहां चले गए हैं। अब जो एजेंट है वो जाए तो कहां जाए, उसका तो ठिकाना उसका घर ही है। सबसे बड़ा सवाल है कि भुगतान कैसे होगा निवेशक का और कब होगा। लोग कब तक इंतजार करें अपने भुगतान को लेकर। इसमें सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, और हमारा एक निवेदन है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, आप इस सोसाइटी के खिलाफ कोई कड़े कदम और कड़े ठोस कदम उठाएं, ताकि जो हजारों करोड़ों की संख्या में निवेशक हैं उनकी जिंदगियां ना बर्बाद होने पाए और उनको अपना भुगतान मिल जाए। इनके जो सोसाइटी के जिम्मेदार हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और उनको उनके ठिकानों को पता लगाकर उनको पकड़ा जाए, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए। आखिर वो इतना पैसा लेकर क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं, क्यों आवाज नहीं दे रहे हैं, क्यों लोगों की आवाज नहीं सुन रहे हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन सौंपे गए हैं, क्या उन्हें यह पता नहीं है कि लोगों के क्या दर्द हैं। उन्होंने अगर पैसे जमा नहीं किए होते, उनके अगर पैसे जमा नहीं है उसमें, उनके पास पासबुक है, उनके पास रसीदें हैं, सब कुछ है, तो कम से कम थोड़ा ही थोड़ा करके उनका पैसा उनके भुगतान देना शुरू कर दें। वरना सिर्फ एजेंटों के पास एक ही चारा होगा, खुदकुशी, और कई एजेंट खुदकुशी कर भी चुके हैं। वो नहीं सह पा रहे हैं इस दर्द को। काफी परेशान निवेशक हैं सिर्फ भुगतान को लेकर कि उनका भुगतान कब होगा, उनका पैसा कब मिलेगा। जो जमा करता है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि उनका भुगतान कब होगा। सारे जो निवेशक हैं वो सिर्फ अपने पैसों को लेकर परेशान हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनका कोई अता पता ही नहीं है। वो कोई आवाज ही नहीं दे रहे हैं कि हाँ आपका भुगतान होगा, आप कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, किस तरीके से होगा। बस सिर्फ एक ही ठगी पीड़ित आवाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वीडियो अपलोड करते हैं, वो ये कहते हैं कि लीगल तरीके से पैसा मिलेगा, परेशान ना हो, फरवरी में कोई बेहतर होने वाला है, जो होगा फरवरी में अच्छा ही होगा, निवेशकों के हक में अच्छा ही होने वाला है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ने जो 15 दिन का समय दिया है, अगर 15 दिन के अंदर सोसाइटी भुगतान करना नहीं शुरू करेगी, कोई जवाब नहीं देगी भुगतान को लेकर, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद फिर B6 का फॉर्म भरकर जमा करना होगा और उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत
लोगों का भुगतान 180 दिनों के अंदर होगा।